After watching the video, complete the test by clicking the link given in description. Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। Dear students, in today's grammar session we will learn how to use able and able to। आज के इस ग्रामर सेशन में हम able and able to का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो सीखेंगे। याद रखिए, able and able to का इस्तेमाल आम बोलचाल में भी होता है, साथ ही साथ एक्टिविटी शीट में एग्जाम्पल पूछी जाती है जिसमें हमें एबल एंड एबल टू का यूज़ करना होता है। और जनरली सेंटेंस इस तरीके से दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, द सेंटेंस इज शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। याद रखिए, कैन की जगह पर हमें एबल टू यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी होती है। ऐसे वक्त में किस तरीके से हम एबल टू का यूज़ करेंगे। इफ़ द सेंटेंस इज शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, जुमले का मतलब है वो अंग्रेज़ी बोल सकती है। जब हम एबल टू का इस्तेमाल करेंगे, एबल टू के मानी होते हैं किसी चीज़ के काबिल होना, किसी काम को करने के काबिल होना। इट मीन्स एबल टू। तो यहाँ पर जब हम शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इस जुमले में एबल टू का यूज़ करेंगे तो कैन की जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं इज़ एबल टू। तो जुमला बनेगा शी इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलने के काबिल है, मीन्स शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है। अब देखें यहाँ पर हम जो सेंटेंस में तब्दीली कर रहे हैं वो किस तरीके से है कि कैन इज़ रिप्लेस्ड विद एबल टू। कैन की जगह पर हम एबल टू का यूज़ कर रहे हैं। जुमले में अगर कैन है तो उसकी जगह पर उसे रिप्लेस कर कर हम एबल टू इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं इज़। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, शी है इसलिए इज़ हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जैसे हम अगर अदर सेंटेंस से देखें, सेंटेंस है वी कैन विन द मैच। अब यहाँ पर शी की जगह पर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वी कैन विन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी इस सेंटेंस में वी आर एबल टू विन द मैच। अब इसके बजाय हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, आर इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि इस जुमले में सब्जेक्ट जो है वो वी है, इस जुमले में सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ इज़ इस्तेमाल होता है और वी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा आर। सो वी आर एबल टू विन द मैच, हम मैच जीतने के काबिल है। तो इन दो सेंटेंसेस से हम देख रहे हैं कि कैन की जगह पर हमने एबल टू का इस्तेमाल किया और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज़ अनएबल टू। अनएबल टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एबल टू इज़ अपोजिट टू अनएबल। एबल टू जो है वो अनएबल का अपोजिट है। एबल टू का मतलब होता है के काबिल होना, अनएबल टू के काबिल ना होना, उसका नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पर उसी तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है शी कांट स्पीक इन फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकती है। शी कांट स्पीक फ्रेंच। अब इसमें हमने अनएबल टू का इस्तेमाल किया, शी इज़ अनएबल टू स्पीक फ्रेंच। फ़र्क देखिए यहाँ पर कि अगर कांट आया है तो उसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे अनएबल, और अगर कैन आया जुमले में तो हम इस्तेमाल करेंगे एबल। तो अनएबल एबल का अपोजिट है, जैसे कि यहाँ पर कैन में नॉट लगा हुआ है। तो दूसरी चीज़ कि हेल्पिंग वर्ब भी हम जैसे इससे पहले हमने देखा कि शी है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया इज़। नेक्स्ट सेंटेंस इज अनएबल इज़ यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ कैन नॉट। जैसे आपको बताया गया कि कैन नॉट या कांट की जगह पर अनएबल का इस्तेमाल होता है। अनएबल इज़ यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ कैन नॉट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज दे कांट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है दे। अब यहाँ पर देखिए कि दे इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया आर, और कांट की जगह पर अनएबल लगाया। तो सेंटेंस से बना दे आर अनएबल टू विन द मैच, वो मैच जीतने के काबिल नहीं है ना। एबिलिटी को जाहिर कर रहा है।
मानी सेम है, तो इस तरीके से कांट की जगह पर हम अनेबल यूज़ कर रहे हैं, और चूंकि सब्जेक्ट दे है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने आर इस्तेमाल किया। नाउ नेक्स्ट, यूज़ अनएबल टू इन पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में अनएबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अभी तक हमने प्रेजेंट फॉर्म देखा, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ ही कुड ड्राइव द कार। अब कैन का पास्ट इस्तेमाल हुआ है, कुड है ना, कैन प्रेजेंट और कुड पास्ट। अगर सेंटेंस में कुड आया है तब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? जुमला बनेगा, कुड की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे एबल टू, और उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वाज। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है और सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वाज। सो द सेंटेंस विल बी ही वाज एबल टू ड्राइव द कार। ही कुड ड्राइव द कार, वो कार चला सकता था। ही वॉज एबल टू ड्राइव द कार, वो कार चलाने के काबिल था। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वी कुड विन द मैच। हम मैच जीत सकते थे। इससे पहले हमने जुमला देखा वो प्रेजेंट फॉर्म में था, ये पास्ट फॉर्म में। एंड कुड की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे एबल, लेकिन सब्जेक्ट वी है और पास्ट टेंस है, इसलिए क्या इस्तेमाल होगा? वेयर। ही था इसलिए वाज इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर वेयर इस्तेमाल होगा। वी वेयर एबल टू विन द मैच, हम मैच जीतने के काबिल थे, या हम मैच जीत सकते थे, दोनों के मानी सेम है। अब हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस में कुडंट है, जैसे हमने इससे पहले कांट इस्तेमाल किया, ही कुडंट ड्राइव द कार, वो कार नहीं चला सकता था, तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे? अब तक आप समझ चुके हैं कि कुडंट है इसलिए क्या इस्तेमाल होगा? अनएबल। और जो यहाँ पर हमने रूल देखा था कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वाज, वो एज इट इज़ होगा। ही वाज अनएबल टू ड्राइव द कार, वो कार चलाने के काबिल नहीं था। अगर सब्जेक्ट दे है तो जुमला रहेगा दे कुडंट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सकते थे। पास्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वेयर, क्योंकि दे है। सो दे वेर अनएबल टू विन द मैच, वो मैच जीतने के काबिल नहीं थे। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और टेंस की मुनासबत से हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब अगर जुमले में कैन आया है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये हम समझ लेते हैं। अगर कैन आया है तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा एम, इज़, आर, एबल टू। अगर कांट आया है तब फिर एम, इज़, आर, अनएबल टू। अगर कुड आया है, पास्ट टेंस है, तो इस्तेमाल होगा वाज, वेयर, अनएबल टू, है ना। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वाज वेयर पास्ट टेंस में, और अगर नॉट आया है तो इस्तेमाल होगा अनएबल टू। couldn't, was, were, unable to. So in this way we will use able, unable to on the place of can and can't. So see you in next session with another grammar example. Till then, goodbye.